किश्ती बदल रहे हैं हम, कभी कार में, कभी मोटर में, कभी ट्रेन में, जहाज में। जहाँ कहाँ रहे हो ये तो देख लो पहले। जाना पहुँचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहुँचने के प्रकार बहुत हो सकते हैं, लेकिन जाना कहाँ है ये तो निश्चय हो। गुरुजी, ज्यादा समृद्धि आने से भी बुद्धि खराब हो जाती है क्या? क्या बुद्धि, समृद्धि, प्रतिभा का एक दूसरे से संबंध होता है? यदि हमें पता चल जाए कि हमारी बुद्धि खराब हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्धि खराब होने पर तो कभी पता चलता ही नहीं है, सही होने पर तो पता चलने लगता है। क्योंकि सही होने पर आप सिकुड़ते हो, थोड़ा सा बचते हो विस्तार से। अंदर का विस्तार जब बढ़ता है तो बाहर का विस्तार घटता है, लेकिन बाहर का विस्तार जब बढ़ता है तो अंदर का विस्तार घटता है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जब तक ऊर्जा बाह्यगामी है तब तक आप अंतर्मुखी नहीं हो सकते। जब आप अंतर्मुखी हैं तो आप बाह्यमुखी नहीं हो सकते। बाहर की चीज़ें आपको आकर्षित तभी तक करेंगी जब तक आप अंदर से रिच नहीं हैं। जो अंदर से समृद्ध है उसको बाहर की चीज़ें कभी भी लुभाएंगी नहीं, क्योंकि वो बहुत अतिशयता से भरी हुई संपदा का स्वामी है और उसे बाहर की निरर्थकता का पता चलता है। इसलिए इस चीज़ का हमें आभास नहीं हो पाता। और प्राय चूंकि बुद्धि एक दिन में खराब नहीं होती, बड़े निश्चित रूप से नियमित प्रयोगों से खराब होती है। जैसे नियमित प्रयोगों से निखरती है और संवरती है, वैसे ही नियमित प्रदूषण से, प्रदूषण यहाँ ये एयर पोल्यूशन की बात नहीं है, वैचारिक प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। हमने निश्चय ही नहीं किया कि हमको क्या ग्रहण करना है क्या नहीं। सभी तरह के विचार भी एक भोजन है, हर तरह की सूचना भी एक भोजन है। हम सभी तरह की, हम इतने सारे ग्रुपों में जुड़े हैं, इतने सारी बकवास उसमें आए जा रही है, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप स्मृति बोध के आधार पर चाहें तो किसी को चेक करिए। रजनी किसी ममता को कभी फ़ोन करे, मतलब ऐसे नाम मैंने बोला कि वो कोई है तो ना सोचें, पर वो फ़ोन करें और उनसे कहें शाम को, उन्हें कहें कि फ़ोन तो अपना स्विच ऑफ कर दो। और आज आपने मुझे 6 मैसेज भेजे, आप 6 के 6 मैसेज मुझे बताओ कि आपने क्या भेजे। अगर वो बता दे तो मुझे बताइएगा कि उन्होंने आपको क्या भेजा था। कुछ किसी को पता नहीं है। अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, सब कुएं में गिर रहे हैं। कोई होश नहीं है किसी को भी, दौड़ रहे हैं सब, कहाँ के लिए कुछ भी पता नहीं। स्पीड तेज होनी चाहिए। मैंने कहा जा किधर रहे हो? बोले ये तो निश्चित नहीं किया। तो स्पीड तेज करके भी क्या करोगे जब यही नहीं पता कि जाना कहाँ है? पहले ये तो निश्चय करो कि जाओ कहाँ, तो मंदिम गति से भी पहुंच जाओगे। वो कछुए और खरगोश की कहानी आप जानते हैं। निश्चय गंतव्य का होना चाहिए। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। और कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। किश्ती बदल रहे हैं हम, कभी कार में, कभी मोटर में, कभी ट्रेन में, जहाज में। जहाँ कहाँ रहे हो ये तो देख लो पहले। जाना पहुँचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहुँचने के प्रकार बहुत हो सकते हैं, लेकिन जाना कहाँ है ये तो निश्चय हो। क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। इस 60 साल के जीवन, अभी दिल्ली का प्रदूषण तो 50 साल कर देगा। 5 साल औसत उम्र रह जाएगी 15 साल बाद आदमी की, 10 साल बाद, ज़्यादा भी, इससे कम में भी हो सकती है। 50 साल औसत उम्र और 5 फीट हाइट आदमी की। और नपुंसकता का बड़ा तेजी से प्रसार होगा। लोग बच्चों के लिए तरसेंगे और बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं होंगी। जिस तरह के हमने अपने लिए ये जाल बना लिए हैं, गैसों के चैम्बर, और ऐसी प्रगति करके क्या करिएगा कि मतलब आप एकदम बेकार ही हो जाएं तो कोई लाभ नहीं है उसका। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे